Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 3rd English from the book English Door and the chapter name is a question of maths यानी गणित का सवाल. वार्म अप में एक एक्सरसाइज दी हुई है रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द नेम्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. तो हमें यहाँ पर अक्षरों को सही क्रम में लगाकर पक्षियों के नाम बनाने हैं. पहला है पैरट मतलब तोता, दूसरा है ईगल यानी चील, तीसरा है पिजन यानी कबूतर, फोर्थ है स्पैरो यानी गौरैया, फिफ्थ है क्रो यानी कौवा एंड सिक्स्थ वन है आउल मीन्स उल्लू. तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएगी. चलिए चैप्टर देख लेते हैं. श्रीमुख एन इंटेलिजेंट बट पुअर फार्मर डिसाइड टू गिव द किंग अ गिफ्ट एंड अर्न अ स्मॉल रिवॉर्ड इन रिटर्न. तो श्रीमुख एक बुद्धिमान लेकिन गरीब किसान था. एक दिन उसे पता चला कि राजा उसके गांव से गुजरने वाले हैं, तो वो उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट अरेंज करता है और चाहता है कि उसके बदले में उसे एक छोटा सा उपहार मिले. कैन श्रीमुख प्लीज द किंग एंड अर्न अ रिवॉर्ड ही सो डिजायर्स. तो क्या श्रीमुख राजा को खुश कर पाता है और जो रिवॉर्ड वो चाहता है, जो पुरस्कार वो चाहता है, उसे मिलता है. लेट्स रीड टू फाइंड आउट. तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि श्रीमुख के साथ क्या होता है. श्रीमुख वॉज अ क्लेवर बट पुअर फार्मर. श्रीमुख एक बुद्धिमान लेकिन गरीब किसान था. वन डे ही लर्न दैट द किंग वॉज पासिंग थ्रू हिज विलेज एंड वुड बी स्टॉपिंग देयर फॉर अ नाइट. तो एक दिन उसे पता चलता है कि राजा उसके गांव से गुजरने वाले हैं, यानी राजा उसके गांव में आएंगे और एक रात वहीं रुकेंगे. He decided to give the king a gift and perhaps earn a small reward. तो वो ये तय करता है कि राजा को वो एक उपहार देगा, एक गिफ्ट देगा और शायद बदले में उसे भी कोई इनाम मिल जाए. He took his best cock to the king and presented it to him. तो वो अपना सबसे अच्छा मुर्गा, कॉक मतलब मुर्गा, लेकर राजा के पास गए और उन्हें वो उपहार में दिया. The king was very pleased to get such a fine bird. राजा उस पक्षी को पाकर बेहद प्रसन्न हुए. Then he saw the intelligent look on श्रीमुख face and decided to test him. लेकिन उन्होंने श्रीमुख के चेहरे पर बुद्धिमानी देखी और उसकी परीक्षा लेने का तय किया. उन्होंने निश्चय किया कि वो उसका टेस्ट लेंगे. In my family I have a wife, 2 sons, 2 daughters, and you are my guest today. Tell me, how can I divide this one cock among 7 people? तो उन्होंने एक सवाल पूछा. मेरे परिवार में मेरी पत्नी, 2 बेटे, 2 बेटियां हैं और आज तुम मेरे मेहमान हो. बताओ इस एक मुर्गे को 7 लोगों में कैसे बांटोगे. श्रीमुख थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड इट इज़ ईजी. तो श्रीमुख ने कुछ देर सोचा और कहा ये तो बहुत आसान है. यू आर द हेड ऑफ द फैमिली. आप इस परिवार के मुखिया हैं. सो यू गेट द हेड. तो आपको इसका सिर मिलेगा. योर वाइफ विल गेट द कॉक्स बैक एज शी इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली. और आपकी पत्नी को पीठ मिलेगी क्योंकि वो परिवार की रीढ़ है. क्योंकि हम लोग जानते हैं लेडीज़ जो हैं वो हमारी फैमिली की बैकबोन होती हैं. योर डॉटर्स विल वन डे गेट मैरिड एंड गो अवे. सो दे शुड गेट द 2 विंग्स. आपकी जो पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियों की एक दिन शादी हो जाएगी, वो शादी करके चली जाएंगी, इसलिए उन्हें पंख मिलेंगे. योर सन्स विल फॉलो द पाथ यू शो देम, सो दे शुड गेट द लेग्स. और आपके जो दोनों बेटे हैं वो रास्ते पर चलेंगे जो भी आप उन्हें दिखाएंगे, इसलिए उन्हें पैर मिलेंगे. एंड व्हाट अबाउट यू. और तुम्हारा क्या. I am the guest, so I should get whatever is left over. और मेरा क्या, मैं तो एक मेहमान हूँ, जो भी कुछ बचेगा वो मुझे मिलेगा. The king was pleased by this clever answer and presented श्रीमुख with a gold coin. राजा उसका उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए क्योंकि उसको तो जो मुर्गा, मुख्य मुर्गा होता है वो मिलेगा. और ये चतुर उत्तर देकर उसने राजा को खुश कर दिया. इसके बदले उसे एक गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का मिला. नाउ श्रीमुख हैड अ फुलिश नेबर, श्रीपति, हु बिकेम वेरी जेलस व्हेन ही हर्ड अबाउट द रिवॉर्ड. श्रीमुख का एक मूर्ख पड़ोसी था जिसका नाम था श्रीपति.
वह बहुत ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि जब उसने ये सब कुछ सुना तो उसे बुरा लगा, वो जेलस फील कर रहा था। He decided to present the king with 5 cocks and earn 5 pieces of gold. उसके मन में लालच आ गया। उसने तय किया कि वो राजा को 5 मुर्गे उपहार में देगा, जिससे उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। When he appeared before the king with 5 cocks, the king asked him the same question. और जब वो अपने 5 मुर्गे लेकर राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। How can 5 cocks be divided among 7 people? कैसे हम 5 मुर्गों को 7 लोगों के बीच में बांटेंगे? श्रीपति वॉज डमस्ट्रक। डमस्ट्रक का मतलब होता है आश्चर्य से, हैरानी से स्तब्ध रह जाना। और श्रीपति जो था वो हैरान रह गया। Who knew the king would ask such a difficult question? उसने सोचा, कौन जानता था कि राजा उससे इतना कठिन प्रश्न पूछेंगे। As he stood trying to calculate, the king sent for श्रीमुख। जब वो खड़ा खड़ा इस सवाल का हिसाब लगा रहा था, उस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहा था, तभी राजा ने श्रीमुख को बुलवा भेजा और श्रीमुख को बुलवा लिया। The farmer heard the question and quickly worked out the answer। किसान ने वो सवाल सुना और तुरंत उसका उत्तर सोच लिया। We will divide everyone into groups of 3, he said। उसने कहा, हम सबको 3-3 के ग्रुप में बांट देंगे। मतलब 3-3 मतलब एक ग्रुप में 3 लोग। Your Majesty, that the queen and 1 cock will be in 1 group। और कहा कि महाराज, आप और रानी तथा एक मुर्गा ये एक समूह होगा। So the king and queen will get 1 cock। The 2 princes and 1 cock will be the another group। 2 बेटियां यानी 2 राजकुमारियां और एक मुर्गा ये दूसरा समूह होगा। The 2 prince and 1 cock will form the third group। और 2 राजकुमार और एक मुर्गा तीसरा समूह बनाएंगे और उन्हें एक मुर्गा मिलेगा। I will form the last group with the remaining 2 cocks। और मैं आखिरी बचे हुए 2 मुर्गों के साथ समूह बनाऊंगा, ग्रुप बनाऊंगा। So I will get 2 cocks। इसीलिए मुझे 2 मुर्गे मिलेंगे। The king smiled delightedly as this answer। और राजा उसका ये उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुराए। He presented श्रीमुख with some more gold coins and turned to Shripati, who stood there open mouthed, still counting on his fingers। और वो श्रीमुख को कुछ और सोने के सिक्के दिए और श्रीपति की ओर मुड़े, जो मुंह खोले खड़ा था। उसको अभी तक उसका हिसाब समझ में नहीं आया था। वो अब भी अपनी उंगलियों पर गिनती कर रहा था। The coins are a reward for Shrimukh's intelligence, not the cocks, he explained gently। और फिर उन्होंने विनम्रता से समझाया, ये सिक्के मुर्गों के लिए नहीं बल्कि श्रीमुख की बुद्धिमानी का इनाम है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक और इस बुक के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।